हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, पैट का जब से एग्जाम शुरू हुआ है तब से यूपी के अंदर जो होने वाली भर्तियां हैं उसके बारे में पता तो बहुत सारे बच्चों को चल गई, लेकिन पैट के एग्जाम के थ्रू एक लिमिटेड बच्चा ही उन भर्तियों के एग्जाम्स में बैठ पाता है, क्योंकि पैट हो जाने के बाद ये डिपार्टमेंटल भर्ती निकालते हैं समूह ग की, यानी जो यूपी के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं जो अंदर जॉब करते हैं, पुलिस वुलिस वगैरह नहीं, ऑफिस, वो किसी चीज के भी ऑफिस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बीएस से ऑफिस कभी गए हो, वहां भी क्लर्क वगैरह होते हैं, वो सब इसी के थ्रू भरे जाएंगे अब। ठीक है, या लेखपाल की वैकेंसीज होती हैं, वीडियो की वैकेंसीज आती हैं, वीपीओ की वैकेंसीज आती हैं, तो वो सब वैकेंसीज अब इसी के थ्रू भरी जाने लगी हैं। इसके यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस तक इसके थ्रू ही भरी जाएंगी। तो उसमें क्या है कि लिमिटेड बच्चे को ही हर बार मौका मिलता रहेगा। क्या ये हकीकत है? जी हाँ। लेकिन कुछ वैकेंसीज अगर बहुत ज्यादा संख्या में आए तो ही बच्चों को मौका मिलेगा उसमें बैठने का, वरना तो मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 100 वैकेंसी आई और 100 वैकेंसी आई तो ऊपर के 30 गुने बच्चे, लगभग 3000 बच्चों जिनका पैट में सबसे अच्छा स्कोर है, उन्हीं को मौका मिलेगा। हो सकता है उन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया, उन्होंने भरवाए फॉर्म सबसे, उन बच्चों में वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो हो सकता है नीचे तक आ जाए, ऊपर के 3200-3300 तक। अगर उन्होंने सबने फॉर्म नहीं भरा तो ऊपर के 3000 ने फॉर्म जरूर भरवाए जाते हैं, लेकिन कट ऑफ ऊपर चली जाती है। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं। लेकिन मैं आपको जो है अभी एक बात कहना चाहूंगा कि भाई इस माध्यम से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां मौका तब होगा पैट वाले बच्चों को लिए ज्यादा जब एक ही डिपार्टमेंट बहुत सारी वैकेंसीज निकाले। जैसे मैं आज एक खबर लेके आया हूं 12,000 पद की, कि एक सिंगल डिपार्टमेंट में आ जाए तो बहुत बच्चों को मौका मिल जाएगा। पैट वाले बहुत सारे बच्चों का इसमें आने के चांसेस रहेंगे। कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूं। क्या यह हकीकत है कि लेखपाल में इतने पद एक साथ आ सकते हैं? तो बच्चों, आपको याद होगा जो अभी भर्ती हुई थी 8,000 कुछ पदों पर, जिसका भी रिजल्ट आना बाकी है, शायद इस महीने आने वाला है। उन पदों पर जो भर्ती हुई थी वो पहले उन बच्चों को पूछ करके देखना, उन पदों की बहुत दिन तक ये रही थी कि 5200 पद आने वाले हैं। उससे पहले 4000 की थी, 5200 पद आने वाले हैं। फिर वो पद 7200 हो गए कि 7200 आ रहे हैं। फिर वो अंत में 8000 पद आए। ऐसे ही जो अब लेखपाल की वैकेंसीज थी, ये शुरू में इसका हल्ला मचा था कि 2000 पद आने वाले हैं। फिर न्यूज़पेपर में आया 4000 पद आ रहे हैं, और अब पहले भी न्यूज़पेपर में ही आया था, और अब आ रहा है 12,000 पद। हालांकि ये बहुत बार ये जो है चीजें चलती रहती है न्यूज़पेपर में, पर बहुत दिनों बाद पद देखने को मिलते हैं, पर मिलते हैं। उनमें भी जो लास्ट, कभी किसी न्यूज़पेपर ने नहीं बोला था कि 8,000 आएंगे, 7200 तक ही न्यूज़पेपर रुक जाते थे। बहुत दिन तक 5200 की चर्चा रही थी, बहुत दिनों बाद वो वैकेंसी आई यूपी ट्रिपल पैट के आ जाने के बाद। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या ये 12,000 वाली बात सच हो सकती है? तो इसलिए सच हो सकती है बच्चों, क्योंकि जो है आयोग ने भर्तियों की डिटेल्स मांगी हुई थी, और सरकारी कर्मचारी ना आराम से डिटेल्स देते नहीं है। उनको ये पता है हमारे यहाँ आदमी भी आएगा, हमें चाहिए भी आदमी, यहाँ वैकेंट पोस्ट है, यहाँ काम हमारा बट जाएगा, पर काम करने को राजी नहीं होते सरकारी ऑफिस में, स्पेशली स्टेट के सरकारी ऑफिस में। तो वहां से बड़े लेट ब्यौरे आए हैं। शायद वो डेटा अब कलेक्ट हुआ हो कि इतने पद खाली हैं, और उस पद के खाली होने की खबर तब इस न्यूज़पेपर में छपी है। इस वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूं। लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली, यानी ये डेटा, इसका मतलब आ चुका है। अब सरकार के ऊपर है, क्या वो एक साथ इतनी वैकेंसीज निकाल सकती है? तो उन्होंने तो बार बार मांगे थे, सरकार ने, शासन ने, कि भैया इतने पद बताइए कितने खाली हैं आपके डिपार्टमेंट। ये कई बार ब्यौरा जा चुका है। तो फाइनली पद आ चुके हैं। अब तक उम्मीद थी कि सिर्फ 4,000 ही खाली पोस्ट होंगी, पर अब जब अंदर से डिपार्टमेंट से खबर आई है तो 12,000 पोस्ट की आई है। 8, और ये साफ लिखा है, ऐसा मत सोचना कि इनको मिला करके है वो, ये इसमें साफ लिख दिया कि इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली है, परिणाम जारी। इन पद, अब देखो, इसके अलावा
12,696 पद भी खाली हैं। इनके अलावा है वो, ये टोटल तो वैकेंट पोस्ट 20,000 के आसपास आई होंगी, 12 + 8, और इतने पर भर्ती चल रही है और इतने अभी भी पद खाली हैं जो पैट के थ्रू निकाले जा सकते हैं अगर आयोग चाहे तो। अब आयोग एक बार में निकालेगा या 2 बार में? अगर अगले साल इलेक्शन नहीं होता तो हो सकता है आयोग निकालता ही ना, जैसे काम चल रहा चला लेंगे। पर अगले साल इलेक्शन है, सरकार जागरूक है रोजगार को लेकर के, क्योंकि सरकार को इलेक्शन के टाइम तो याद आता ही है रोजगार, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिलहाल वो ये भर्ती उम्मीद है पूरी पूरी कि इस बार देखने को मिलेंगी लेखपाल की। और ये उनसे अलग है जो वीपीओ या वीडियो के बीच में खबर आई थी कि 7,000 पदों पर भर्ती आने वाली है मार्च में, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। उन पदों से अलग हैं, लेकिन ये उनके बाद आएंगे। बाद कब आएंगे? हो सकता है ये अगस्त तक जाए, सितंबर तक जाए, ऐसा भी हो सकता है, या उसके भी बाद जाए। मुझे लगता है कि ये अगस्त से पहले ये पद देखने को आपको मिलेंगे, और ये मिलेंगे जरूर, ताकि इलेक्शन तक आपको ये बात याद रहे तब तक। ठीक है, उसी टाइम पे ये निकाला जाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। पर निकल जाए अच्छी बात है, कभी भी निकल जाए, निकल जाए। क्या वाकई 12,000 पद आ सकते हैं? तो मैंने इसकी पूरी सच्चाई आपको बता दी है। क्या ये पद वीडियो या वीपीओ वगैरह से अलग हैं? जी हाँ, उनसे बिल्कुल अलग है। उसमें वीडियो वगैरह में 2,200 के आसपास पद हैं, वीपीओ में भी इस तरह के, तो उनसे अलग हैं। और ये जो वीडियो वीपीओ है ना, ये भी अगर 12वीं लेवल की जॉब है सारी, तो इनके एक साथ पद निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो एग्जाम के अलग, कोई उसके साथ और एग्जाम आ रहा अलग, फिर तो ऊपर ऊपर वाले बच्चों को ही मौका मिलता रहेगा। इस बार ये सोचा है आयोग ने कि जो एक सी योग्यता चाहिए, जिनमें 12वीं ही चाहिए, जिनमें ग्रेजुएशन ही चाहिए, तो ग्रेजुएशन के सारे एक साथ फॉर्म निकाल दें, 12वीं के सारे जोड़ करके वैकेंसी निकाल दें, ताकि ज्यादा बच्चों को मौका मिल सके। ये बात तो आयोग को समझ में आई है। चलिए, अभी तो पहले वाली लेखपाल भर्ती का रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने बोल दिया कि वो मार्च में आने वाला है। ठीक है, मार्च में उम्मीद है पूरी पूरी आप लेखपाल के रिजल्ट का वो कर सकते हो इंतजार। अगर 12,000 पद आए तो पैट स्कोर कितना चाहिए होगा? अब ये बच्चों की कैलकुलेशन शुरू हो जानी चाहिए इसमें, कि अगर 12,000 पद आ गए तो बच्चों जैसा अब तक रहा है रिकॉर्ड, कहते हैं 15 गुने को, और कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने 30 गुना ना लिया हो। अब 3,60,000 बनता है, मैं 350 भी मान लूं, क्योंकि थोड़े बहुत इर्द गिर्द ही रहते हैं 30 के, तो 3,50,000 बच्चे, अगर 12,000 पद आते हैं, 696 भी है ऊपर, उसकी भी गुणा करोगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो 3.5 लाख भर्ती बहुत होती है। 3.5 लाख बच्चे बहुत होते हैं एक एग्जाम के लिए। जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत पैट में की थी वो सब इसमें आ जाएंगे। परसेंटाइल बता देता हूं, 86 परसेंटाइल, मार्क्स नहीं है, 86 परसेंटाइल। दिखाना भाई कितने मार्क्स बनेंगे, मैं देख लेता हूं। 86 परसेंटाइल वाले को मौका मिल जाएगा, 86 परसेंटाइल वाले को मौका मिल जाएगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है, 80 परसेंटाइल इसमें जो बन रहा है वो 50 मार्क्स पे बन रहा है। 86 कहां बनेगा वो आप खुद देख लीजिएगा अपना। ठीक है, 86 परसेंटाइल कहां बनेगा वो आप चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये जो 86 परसेंटाइल है ये आपका 55-56 मार्क्स के आसपास बनना चाहिए। यानी पिछली बार तो लेखपाल में मिला था 63-64 मार्क्स पे मौका। इस बार अगर इतनी वैकेंसी जाती हैं तो 55-56 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो ये जो है आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो ये तो अच्छी खबर है। जिन बच्चों ने मेहनत से पैट दिया था उनके तो यार इतने बन ही जाएंगे। पर ये इसके लिए दुआ करिएगा ये सारी वैकेंसीज एक साथ आए। अगर एक साथ नहीं आई तो फिर और ऊपर वालों को मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, और ये तब है जब ये सारे ही फॉर्म भरें ऊपर वाले। अगर सबने नहीं भरा तो ये थोड़ा सा और डाउन आ सकता है। चलिए, ये तो मैंने सारे के हिसाब से काउंट किया है, पर कुछ तो इनमें से कहीं और भी सेट हो जाएंगे, तब तक लग जाएंगे। कुछ लोग फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो फिर ये थोड़ा और भी डाउन हो सकता है। कुल मिलाकर के बच्चों मैं इस मामले पर इसलिए वीडियो लाया ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके।
ठीक है, और आपके पैट के जो मार्क्स हैं उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सको। ये अंदाजा कैसे लगता है मैं आपको फिर बता रहा हूं। जैसे 25 लाख बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया था, तो 25 लाख का 86 परसेंटाइल है, तो इससे ऊपर कितने परसेंट बच्चे हैं? 14%। तो इसका 14% जब आप निकालते हैं तो 3,50,000 बैठता है। इस हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया है। ठीक है, 3,50,000। तो ये जितने परसेंटाइल आ रहे हो तो उससे समझ लेना चाहिए कि मुझसे ऊपर कितने ज्यादा बच्चे हैं। 14%। परसेंटाइल का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर किसी के 90% है, इसका मतलब जितने एग्जाम बच्चों ने दिया था, जितने ने, उससे 10% बच्चा मुझसे ऊपर है। तो यानी इसका 10% 2.5 लाख। अगर किसी के 90 परसेंटाइल है तो समझ जाओ 2.5 लाख बच्चों के मार्क्स आपसे ज्यादा है। ठीक है, चलो, तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है और उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये वैकेंसीज एक साथ आई तो मेरे को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। मेरे को पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि पढ़ते रहने से सिलेक्शन होता है, एग्जाम के टाइम पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो 87 परसेंटाइल वाला मेरे पास आ गया है। इसके 57 मार्क्स थे, पर ये 88 परसेंटाइल है। 87.98 है ना, तो 88 हो गया। तो 86 परसेंटाइल तो जरूर 56 पे जा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, ये डाउट क्लियर है। और बच्चों सभी को होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल रंगों से खेलो, लेकिन रंगों को आंखों आंखों से बचाना, किसी की आंखें खराब हो सकती हैं रंगों से। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।